भारतीय बैडमिंटन जो स्टार है ना, उनमें बहुत कम हैं जिन्होंने कई बड़े बड़े टूर्नामेंट में अपना नाम दर्ज करवाया है एकदम हाई लेवल पे। उसमें अगर मैं दो महिला खिलाड़ियों की बात करूं तो एक तो पीवी सिंधु हो गई और दूसरी साइना नेहवाल। तो इन सभी बड़े बड़े टूर्नामेंट में से एक टूर्नामेंट है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो इसमें आज हम बात करेंगे ऐसे दो खिलाड़ियों की जिन्होंने रिकॉर्ड एकदम बना के रखा है और भारत का नाम रोशन किया है। और इन दोनों में से एक तो ऐसी खिलाड़ी है जो पहली भारतीय खिलाड़ी बनी जिन्होंने यहाँ पर 5 मेडल जीते हैं, जिसमें से कुछ ब्रॉन्ज भी हैं, कुछ सिल्वर हैं और गोल्ड भी हैं। तो देखते हैं इन दोनों खिलाड़ियों में से वो हिस्टोरिक खिलाड़ी कौन है। तो पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि आखिर ये बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इसका इतिहास क्या है। तो 1977 में ये पहली बार खेला गया था। 1983 में ये 3 साल में एक बार किया जाता था। 2005 तक ये फिर 2 साल में एक बार किया जाने लगा। फिर धीरे धीरे जब इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी तो इसको हर साल किया जाने लगा। बस ओलंपिक जिस साल होते थे उस साल इसको नहीं आयोजित किया जाता था। पर ये पहली बार हुआ था कि टोक्यो ओलंपिक के टाइम पे इस टूर्नामेंट को रखा गया था, क्योंकि कोविड की वजह से एक साल स्किप हो गया। वैसे तो 8 ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने मिलजुल कर 12 मेडल जीते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में। पर मैं किसी 2 के बारे में बताऊँ जो ज़्यादा फेमस हैं आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो। बाकी 6 के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो पहले तो मैं बात करूँगा साइना नेहवाल की, जो हमारी पहली महिला सुपरस्टार हैं बैडमिंटन में। वर्ल्ड में 1 नंबर की रैंकिंग लाना हर किसी के बस की बात नहीं है, पर इन्होंने वो भी कारनामा किया है और पहली भारतीय भी बनी। तो साइना नेहवाल ने 2 पदक जीते हैं, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। पहला उनका जो मेडल था वो 2015 में आया था। उन्होंने पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला और फाइनल में उनकी मुलाकात हो गई कैरोलिना मारिन से। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने पीवी सिंधु को ओलंपिक में हराया था, जब उनको सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा था। तो साइना नेहवाल को भी यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा और सिल्वर मेडल जीतना पड़ा। उसके बाद 2017 में भी साइना नेहवाल को ब्रॉन्ज मेडल से शांति रखनी पड़ी, जबकि उसी साल पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था। और ये पहली बार हुआ था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के टॉप 3 में 2 भारतीय खिलाड़ी खड़ी थी। तो ये तो है साइना नेहवाल जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं। अब हम बात करते हैं पीवी सिंधु की। पीवी सिंधु एक ऐसी खिलाड़ी जिन्होंने भारत में बैडमिंटन की एक अलग ही परिभाषा सबके सामने रख दी है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार हर राष्ट्रमंडल खेलों में मेडल जीते हैं, लगातार बैक टू बैक ओलंपिक में मेडल जीते हैं और लगातार ही इन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल जीते हैं। तो इनका अगर मैं बात करूँ तो एक अनबिलीवेबल खेल दिखाया है इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में। इनके हाथ में है टोटल 5 मेडल, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल है, 2 है सिल्वर और 2 है ब्रॉन्ज। और ये रिकॉर्ड है। उनका पहला मेडल कब आया? पहला मेडल आया था 2013 में, जब वो सिर्फ 18 साल की थी। पीवी सिंधु ने कांस्य पदक तक का सफ़र बहुत आसानी से तय कर लिया था। और दूसरा मेडल आया 2014 में। 2014 में उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला और 2017 में पहली बार वो फाइनल में पहुंची थी। और फाइनल में पहुंचने के बाद उनको अपनी जापानी प्रतिद्वंदी नोजोमी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। और इसी 2017 के वर्ष में साइना नेहवाल ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। और अब आया 2018 का समय। इस बार फिर साइना नेहवाल फाइनल में पहुंची और इस बार फिर फाइनल में उनको कैरोलिना के हाथों मार खानी पड़ी। पर पीवी सिंधु ने फिर हार नहीं मानी और 2019 में फिर वो फाइनल तक पहुंची वर्ल्ड चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में। मतलब ये शायद एक रिकॉर्ड ही है कि वो हर बार फाइनल में पहुंच रही थी। लगातार 3 बार वो पहुंच गई। ऐसा शायद किसी भारतीय ने किया हो। पर इस बार फाइनल में उनका मुकाबला ओकुहारा से था, जिनको उन्होंने 38 मिनट में ही हराकर एक ऐतिहासिक गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये किसी भारतीय द्वारा पहला गोल्ड मेडल है जो उनको बैडमिंटन महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिला और वो पहली भारतीय बन गई जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम की। तो साइना नेहवाल एक ऐसी खिलाड़ी जिन्होंने भारत में बैडमिंटन को एक अलग ही पहचान दिलवाई। पर पीवी सिंधु वो बन गई जिन्होंने इस प्रथा को आगे बढ़ाया और कुछ अलग ही लेवल पे ले जाती हुई दिख रही हैं। इस साल पीवी सिंधु वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले रही क्योंकि उनको हो गई थी इंजरी। पर साइना नेहवाल हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि साइना नेहवाल इस बार फिर कोई बड़ा कारनामा करेंगी और उम्मीद है कि गोल्ड मेडल जीतेंगी। आपकी क्या उम्मीद है? आपको क्या लगता है कि भारत को इस बार कितने मेडल आएंगे? क्या भारत राष्ट्रमंडल खेलों की तरह यहाँ पर भी इतिहास रचता हुआ दिखेगा? जो भी आपके विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुँचती रहेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कुछ ही क्षणों के बाद एक और अपडेट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।